छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी में भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां लगातार देखी जा रही हैं। भिवानी के ऐतिहासिक जोगीवाला शिव मंदिर में इस वक्त मौजूद है। करीबन 350 साल पुराना ये मंदिर अपने आप में अपना कई सारा इतिहास समेटे हुए है। जी हाँ, इस मंदिर की खासियतों की अगर बात करें, इस मंदिर में जो प्रतिमा लगाई गई है, स्थापित की गई है, ये वो प्रतिमा है जिसको जींद के एक मंदिर में स्थापित करने के मकसद से ले जाया जा रहा था। लेकिन जब रात को यहाँ पर जो पथिक थे, जो श्रमिक थे, वो यहाँ पर रुके थे और अगले दिन इसको ले जाने लगे तो ये मूर्ति अपनी जगह से नहीं ली थी, तब इसको यहीं पर स्थापित कर दिया गया था। आप देख पाएंगे तस्वीरें जोगीवाला शिव मंदिर की, जहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अच्छे खासे तरीके से न केवल साफ सफाई की गई बल्कि यहाँ पर जलाभिषेक किया जाएगा। मान्यताएं तो ये हैं कि इस दिन महाशिवरात्रि पर्व की अगर बात करें, शिव का विवाह हुआ था और जिस तरह से शिव मन के विषाद को दूर करते हैं, उसी तरह से जलाभिषेक करने से भी मन के विषाद दूर हो जाते हैं। तो ये जोगीवाला शिव मंदिर, ऐतिहासिक जोगीवाला शिव मंदिर की तस्वीरें, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से इस मंदिर में लगातार पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि पर्व पर तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, वो तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक करने से पूरे साल जलाभिषेक करने जैसा फल प्राप्त होता है, यानी पूरी तरह से फलदायी इसको माना जाता है। कुछ महिलाएं मेरे साथ, उनसे बात करूंगा। महाशिवरात्रि का त्योहार है, किस तरह से आप मनाते हैं, व्रत करते हैं, किस तरह से व्रत? भाई सोनी तरिया व्रत करा। हाँ, हम तो 22-23 साल हो गए। कितनी भीड़ होती है यहाँ पर मंदिर में? इतनी खूब भीड़ होगी, इस पता इतनी भीड़ होगी कि पूरा 2-2 घंटे 4-4 घंटे नंबर को। आज तैयारी ये यहाँ पर की जा रही है, तैयारी? हाँ, ये सफाई कराएंगे। आप सफाई करोगे? तो देख पाएंगे आप पूरी तरह से यहाँ पर मंदिर में सफाई इत्यादि की जा रही है। कुछ और लोग हैं। सर, आपसे बात करूंगा। मंदिर की विशेषता ये है कि वर्षों पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर जो मूर्ति थी जो स्थापित की गई थी, टस से मस नहीं हुई थी। महाशिवरात्रि पर्व की बात करें, कितनी भीड़, कितना उत्साह यहाँ पर देखा जाता है महाशिवरात्रि पर्व? महाशिवरात्रि पर छोटी काशी के अंदर और हमारे जोगीवाड़े मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। श्रद्धालुओं का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आस्था का केंद्र है और वाकई में ये भिवानी तो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। वाकई में ही ये मतलब हमारा छोटी काशी है और मंदिरों की महत्ता है अलग से, और उसके अंदर अलग से ही जोगीवाड़े मंदिर की अलग से ही बहुत ही महत्ता है। बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है ये। जाहिर तौर पर यहाँ पर लड़ियां भी लगाई गई हैं, तमाम चीजें, वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। लेकिन इस बीच सर, मान्यता तो है इस मंदिर की, और ये भी कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर अगर यह पूजा अर्चना की जाती है या फिर जलाभिषेक किया जाता है शिव भगवान का, तो वो फल उतनी फलदायी जितनी एक साल भर, पूरे साल भर जो है जलाभिषेक करने से होती है। सर, आस्था का केंद्र है और लोगों की आस्था है तो भगवान का वाकई में आशीर्वाद है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा आस्था का पर्व है ये। और जल्द के अंदर सुबह ही लाइन लग जाएगी, सुबह रात को 12 बजे के बाद लाइन लग जाएगी और रात तक ही लाइन नहीं टूटती यहाँ पर। आप कल देखोगे तो बहुत ज़्यादा रस होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र है। बिल्कुल, रुद्राभिषेक के लिए यूँ कहिएगा कि लोगों की कतारें जो है यहाँ पर लगती हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, तैयारियां की जा रही, उससे पहले कुछ और तैयारियां दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है, हमने कुछ रोज पहले भी तस्वीरें साझा की थी, लेकिन यहाँ जो है लोग आएंगे, लोगों की भीड़ होगी और इस भीड़ के बीच इस तरह से यहाँ पर ये रेलिंग लगाई गई है, रेलिंग की व्यवस्था की गई। पहले ये रेलिंग नहीं थी और इसको यहाँ स्थायी तौर पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से जो है जो भीड़ है वो ज्यादा ना बढ़ पाए। लोगों की भीड़ यहाँ पर आएगी और यहीं से जो है लोग कतारों में होकर के मंदिर में जलाभिषेक के लिए जाएंगे। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, साझा करेंगे। लेकिन इस बीच भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर साफ सफाई लगातार की जा रही है। रुद्राभिषेक कल होगा, जलाभिषेक किया जाएगा और इस बीच जो है तमाम तरह से तैयारियां यहाँ पर पूर्ण की जा रही हैं। और इससे भीतर अगर बात की जाए, आप देख पाएंगे कांवड़ भी चढ़ाई जाती हैं और एक सरोवर है, उस सरोवर में भी जो है उसको भी साफ किया गया, वहां भी पानी भरा जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें, लोग जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लोगों का आवाजाही लगातार देखी जा रही है, लोग बाहर से आ भी रहे हैं यहाँ पर। और आप देख पाएंगे विश्राम भी लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। कुछ लोग कांवड़ लेकर आए हैं, कांवड़ियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे इतर अगर बात करें, यहाँ पर जो विश्राम वाला है, यहाँ पर विश्राम की जगह है, तो महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अच्छा खासा जोश, अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में भी देखा जा रहा है। तो लोग कांवड़ भी लेकर आए हैं। वैसे आपसे बात करूंगा, महाशिवरात्रि का त्योहार और त्योहार को लेकर के किस तरह से जोश है लोगों में?
एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। जी, महाशिवरात्रि का त्योहार और त्योहार को लेकर किस तरह का जोश है लोगों में? लोगों में बहुत अच्छा जोश है। सबसे पहले तो ये इस बार जो महाकुंभ है उसके कारण कुछ कावड़ों की संख्या कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग महाकुंभ की तरफ चले गए। उसके बावजूद हरिद्वार से लेकर भिवानी तक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और लोगों का जोश देखने को मिलता है। न सर्दी का भय, न बारिश वगैरह भी बीच में काफी आई। कावड़ आप लेकर आए हैं? हाँ जी, कावड़। कितना फल मिलता है कावड़ लाने से? एक संतुष्टि होती है, जीवन की श्रद्धा होती है। देखो, हर चीज हम फल से नहीं जोड़ते। अब भगवान ने एक मनुष्य का जन्म दे रखा है तो देने में तो उन्होंने पहले कसर नहीं छोड़ रखी। और फिर अब हम जो भी मतलब अपना 5 भाइयों के साथ बैठ के कोई बात करते हैं तो उसका एक जो मान सम्मान सामाजिक तौर पे, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि 100 शरीर होने के बावजूद हम भगवान से और भी मांगते या करते रहें, तो इतनी हमारी कोई इच्छा है भी नहीं। इस तौर पर जो देख पाएंगे। सर, क्या कहेंगे, महाशिवरात्रि मनाई जाती है यहाँ पर, किस तरह से मनाते हैं महाशिवरात्रि का त्योहार? तो देख पाएंगे कावड़ भी जो भक्त हैं वो लेकर आए हैं, कावड़ी जो है वो भी कावड़ इत्यादि लेकर आए हैं। यानी कावड़ लाने का उद्देश्य यही होता है, गंगा मैया का जो जल है, शुद्ध जल, उसको लेकर आते हैं। उसके बाद उससे जलाभिषेक किया जाता है। उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो अगर भगवान शिव की आराधना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। लेकिन भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर की तस्वीरें जहां पर आप देख पाएंगे तैयारियां जो है उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। में आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के और नए मंदिर में, श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में। माना जाता है यहाँ पर जो है हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर भक्त जो है देश विदेशों से आते हैं। ऐसे में मंदिर के कमेटी के जो सेक्रेटरी है हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, त्रियोदशी और शिवरात्रि के दिन अक्सर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है और महाकुंभ का समापन भी होने जा रहा है इस बार। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से श्री संगमेश्वर महादेव के सभी भक्तों को संगमेश्वर परिवार की ओर से ओम नमो नारायण। मैं भूषण गौतम, श्री संगमेश्वर सेवा दल का जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको देखता हूं। आज सबसे हर्ष का विषय यह है कि जिस प्रकार से आज अपने देश के अंदर इस समय पूरी लहर, देश के विदेशों में भी जो लहर चल रही है महाकुंभ की, उसको मद्देनजर रखते हुए महाकुंभ के अंदर जो है भगवान शिव का एक विशेष योगदान था, क्योंकि अलाल जो जहर पिया था वो भगवान शिव ने पिया था। जब 16 रत्न निकले थे, 16 रत्नों में जब विष की बारी आई तो सभी के सभी देवता दानव सब इधर उधर हो गए थे। तो उस समय हमारे देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अलाल का पान किया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ कहलाया। मैं सभी भक्तों को, अपने संगमेश्वर परिवार के सभी को हाथ जोड़ के बेनती यही करूंगा, जिस प्रकार से आप सभी ने कुंभ का स्नान किया है, कुंभ के स्नान करने के भगवान उपरांत आकर भगवान शिव का शिवालय में कहीं भी जाएं, जाके और भगवान शिव का जो जलाभिषेक करें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव का एक विशेष पर्व है। हमारे हिंदू धर्म में जो है 4 प्रकार की रात्रि होती है, उनमें से महाशिवरात्रि एक विशेष रात्रि है। तो जितने भी महाकुंभ से आए हैं भक्तजन या जो नहीं जा चुके किसी कारणों से, वो भगवान कल को जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज शिवरात्रि शिव त्रयोदशी का पर्व है, तो आके महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करें और भगवान से अपनी जो भी उनकी मन्नत है वो मांगे। क्या कुछ विशेषता इस मंदिर की है? कितने साल पुराना ये मंदिर है और कितने लाख, देखिए बताया जाता है कि काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं देश विदेशों से। यह महाभारत काल से पहले का मंदिर है। यहाँ पे भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित है। स्वयंभू लिंग का मतलब यह होता है कि जो स्वयं प्रकट हुए हैं शिवलिंग, उनको स्वयंभू लिंग बोला जाता है। और स्वयंभू लिंग जो है पाताल लोक से शुरू होके और धरती तक आता है, उसको स्वयंभू लिंग बोलते हैं। यहाँ पे हर महीने जो त्रयोदशी का पर्व होता है, त्रयोदशी का पर्व मनाया जाता है। लोग आके अपने जो है मन्नत मांगते हैं और साल में जो है हर त्रयोदशी साल में 2 बार जो है यहाँ पे जो बड़ी महाशिवरात्रि भरती है हमारे यहाँ। एक तो सावन की महाशिवरात्रि होती है और एक ये जो अब महाशिवरात्रि आ रही है। क्या नाम आपका? राकेश कुमार, कहाँ के रहने वाले? खन्ना से। कितने सालों से इस मंदिर में? मेरे को हो गए 40 साल हो गए आते हुए। 40 साल हो गए। कैसा लगता है इस मंदिर में? बहुत बढ़िया लगता है जी, बहुत बढ़िया। सारी सब कुछ भोले बाबा के दरबार से मिला हम लोगों को। बचपन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सारा कुछ भोलेनाथ के यहाँ से। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा, खन्ना से हूँ मैं। अच्छा, खन्ना से हो आप? खन्ना से 40 साल से लगभग आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए और भी जो भक्त यहाँ पर जो देखिए मंदिर की कमेटी हम कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लंबी लंबी लाइनें जो है सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज त्रयोदशी है और कल महाशिवरात्रि है।
तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भक्तों के अंदर काफी उत्साह है। और देखिए जो यहाँ पर मंदिर के कमेटी के सदस्य हैं, हम उनसे दोबारा एक और बार बातचीत जो करना है। क्या नाम है आपका? शंभूनाथ बिरती कहाँ के रहने वाले? नाभा से। नाभा से। अच्छा, पूरा पंजाब ही यहाँ पर आया है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मेरे को 44 साल हो गए। 44 साल हो गए। तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है बाबा के दरबार में। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी जो एक आकर्षण का हम कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र हम कह सकते हैं कि ये बना रहता है पूरा साल के साल श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर। कुछ भक्त जो यहाँ पर मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम आपका? सचिन। कहाँ के रहने वाले? कुशत्तर। कितने सालों से आ रहे हैं? हो गए कई साल से। कैसा लगता है? बढ़िया। जी भाई, क्या नाम आपका? प्रदीप जी, कहाँ के रहने वाले? कुरुक्षेत्र के। कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है जी। बिल्कुल देखिए, मैं मंदिर के भी यहाँ पर जो दर्शन जरूर करवाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि किस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया गया है। किसी तरह के देखिए महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का जो समापन होने जा रहा है उसको देखते मद्देनजर तो देखिए व्यवस्था बनाई गई है। लगातार जो है सुबह से ही लोगों का आना यहाँ पर जारी है। देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर जल चढ़ाती, जलाभिषेक करती हुई नजर आ रही है। देखिए जो युवा है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, क्या नाम आपका? सुरजीत भारती। कहाँ के रहने वाले? गोड्डा से। जी, गोड्डा। कितने सालों से आ रहे हो? मैं 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल। कैसा लगता है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? आर्यन सैनी। जल चढ़ाने आए? हाँ जी। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है, वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं दर्शन जरूर करवाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जल अभिषेक जो किया जा रहा है। तिरोत्सी और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसे में देखा जाए तो लगातार जो है लाइनें लगी हुई है। देखिए, मैं दूसरे दरवाजे से मैं जाकर मैं दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से जो है भक्तों के अंदर आस्था बनी हुई है। हिंदू रीति रिवाज के साथ महाशिव की पूजा पूरे देश नहीं, पूरे विदेशों में भी महाशिव की पूजा की जाती है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइनें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, जो भक्त है यहाँ पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं भगवान शिव को। और आज जिस तरीके से तिरोत्सी है और कल महाशिवरात्रि के दिन जो है आस्था, देखिए हम आस्था की बात की जाए तो आस्था बनी रहती है। लगातार जो सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने में लगे हुए हैं। और देखिए बिल्कुल देखिए, जो भक्त है हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत जो है जरूर करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? नीरज मित्तल कैथल से। कैथल से? हमारी अपनी यह कैथल वालों की धर्मशाला है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? पिछले 33 सालों से आ रहे हैं। 33 सालों से। तो हमारा कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगता है, भोले बाबा के दर्शन करके। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए भगवान शिव को जो है यहाँ पर जल चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। महाकुंभ का समापन होने जा रहा है और तिरोत्सी और बात की जाए तो महाशिवरात्रि पर यहाँ पर महाशिवरात्रि की रात को यहाँ पर जो है जो बसम अभिषेक यहाँ पर होता है। और दूर दूर से जो लोग इस बसम अभिषेक में शामिल होने के लिए आते हैं और देखने के लिए भी आते हैं और भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है। जी मैम, क्या नाम आपका? सुषमा। कहाँ के रहने वाले? कंथले के। कैसा लगता है यहाँ पर आके मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हो? काफी सालों से आ रहे हैं। काफी सालों से? 25-30 साल हो गए, आते ही रहते हैं। आते ही रहते हैं, 25-30 साल हो गए। 25-30 सालों से आते रहते हैं। बिल्कुल। मैं, क्या नाम है आपका? ममता जी। कहाँ के रहने वाले? असंत से रहने वाले। असंत से आए हो? कितने सालों से आ रहे हो? यहाँ से पहली दफा आई हूँ। पहली दफा आया। कैसा लगा यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं बातचीत जो जरूर करूंगा। मैम, क्या नाम आपका? ममता। कहाँ के रहने वाले? काठगढ़, इस्माइलाबाद। कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, मन को शांति मिलती है। कितने सालों से आ रहे हो? बहुत सालों से। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं बातचीत, देखिए बच्चे भी साथ के साथ देखिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, क्या क्या नाम है आपको? ऋतु गर्ग। कहाँ से हो? पेवा से, मॉडल टाउन। कितने सालों से आ रहे हो इस मंदिर में? मेरी शादी हो गई 16 साल से हम आ ही रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आके? बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा आनंद। क्या नाम है बेटा? केशवी। कैसा लगता है यहाँ पर मंदिर आके? बहुत अच्छा। कितने सालों से आ रहे हो? 10 सालों से आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए जी माँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी कैसा लगता है यहाँ पर मंदिर में आकर? महाशिवरात्रि और तिरुदशी आ रही है, अच्छी लगती है बहुत ही। कितने सालों से आ रहे हो? मेरे को हो गए 4-5 साल हो गए। हाँ बिल्कुल देखिए, आस्था की बात की जाए तो लोगों के अंदर आस्था बनी हुई है। और देखिए कई लोग तो ऐसे भी जिन्हें 30-30, 40-40 साल हो चुके हैं यहाँ पर इस मंदिर में आते हुए। और इस मंदिर की बहुत ही खास विशेषता है, यहाँ पर माना जाता है कि जो शिवलिंग है यहाँ पर खुद स्वयं प्रकट हुए थे। ऐसे में इस मंदिर की बहुत ही खास मान्यता। महाशिवरात्रि है और इसको लेकर आज से ही जो तमाम मंदिर हैं उनमें तैयारियां चालू हो गई हैं। फिर वे चाहे वो तैयारियां मंदिर की सजावट को लेकर हों या फिर जो आने वाले भक्त हैं उनकी सुविधाओं को लेकर हों। और सुबह से ही जो भक्तों का तांता है वह मंदिर में लगा हुआ है। हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं, काफ़ी समय से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। बात करेंगे। महंत जी, क्या नाम है आपका? मैं रामचंद्र, राजस्थान में रहने वाला हूँ। पंडित जी, महाशिवरात्रि है, क्या कुछ मंदिर की तरफ से प्रबंध किए गए हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आज? तैयारी चल रही है, देख लो अब सभी तैयारी हो रही है और सुबह से ज्यादा हो जाएगी जी। आज तो पहले ही थोड़े सफाई हो रही है जी। ऐसा कल ज्यादा तैयारी हाँ। शाम को और तैयारियां बढ़ और जाएंगी। शाम को और तैयारी है। जी। व्रत करने वाले को 24 घंटा का व्रत होता है जी, मैं बताऊं। अच्छा। तो इस पे बेल पत्र भी छड़ेंगे, पूजन भी होंगे, सिंगारे, गाजर, बेर सभी छड़ेंगे, अन्न नहीं छड़ेगा। अच्छा पंडित जी, किस तरीके से जो महाशिवरात्रि का व्रत है वह करना चाहिए? क्या इसकी विधि होती है और किस तरीके से और कौन कौन लोग इसे रख सकते हैं? ये व्रत सब कुछ देने वाला है शिव का। ये शिव व्रत शिव जी को बहुत प्रिय है। ये सब कुछ देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र देगा, धन की इच्छा वाले को धन देगा जी। सबको। जिसका कुआर है ब्याह शादी नहीं, उसकी शादी भी होगी। ये व्रत सबको फल देने वाला है। इसको रात्रि में 3 दफे पूजन होना चाहिए जी। किस तरीके से वो पूजन होना चाहिए? किस तरीके से? 3 वही जैसे सुबह दिन में करोगे इस तरीका से रात में 3 फेर पूजा करनी। क्या सही तरीका होता है पंडित जी पूजा करने का? क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ जल चढ़ा के और आरती कर देते हैं। क्या ये सही तरीका है या और भी कोई तरीका है? बेल पत्र चढ़ने चाहिए और सब पूजन की सामग्री चढ़नी चाहिए। सभी सौदा जो दिन में चढ़ते वही रात में, हर जब पूजा करोगे जब वही चीज सब चढ़ेगी। अच्छा। हलवा, गाजर, बेर, सिंगारे सब चढ़ेंगे। सब चढ़ने चाहिए। सब चढ़ने चाहिए। बेल पत्र चढ़ना चाहिए, दक्षिणा चढ़नी चाहिए। अच्छा जी। जब जाके सफलता मिलेगी। अच्छा पंडित जी, और जागरण होना चाहिए इसमें, रात में सोना नहीं है। सोना नहीं है रात ना जी। मतलब किस लिए, क्या महत्व है, किस लिए महाशिवरात्रि लोग बनाते हैं? तो क्या बताया तुझको? शिवरात्रि किस लिए बनाते हैं? अभी तो आपने विधि इसलिए बताई। ये विधि क्या, ये फल देने की बात तो है ही। अच्छा। जो फल तुमको मिलेगा, जो शिव जी की शादी हुई है इसमें, अच्छा। इसी तिथि को, और इसी शिव की सब कुछ देने वाला है। जो हो लेने वाला शिव के पास में सब कुछ है। अच्छा। पुत्र लो, स्त्री लो, बेटा लो, धन लो। हाँ जी। हो कोई लेने वाला, ये वाला दानी। हाँ। महादानी है। हाँ, महादानी है तो लेने वाला हो कोई जो। और वैसे ही थोड़ी दे देगा, तो तेरे कल कोई विद्या तुम वैसे दे दोगे क्या? सही बात है। तो इस तरीका से इसका पूजन होगा। इसी तरीका से शिव पुराण को बाँचो, शिव चालीसा को पढ़ो, स्तुति बोलो जी, स्तोत्र पढ़ो, जैसे भगवान प्रसन्न हो। अच्छा पंडित जी, कल से लोग अपना व्रत शुरू करेंगे। हाँ। बहुत सारे लोग आज रात 12 बजे से अपना व्रत शुरू करेंगे। आज शाम कोई भोजन कर लिया, उसके बाद में भोजन नहीं होगा जी। ना रात में आज की में, ना कल दिन में, कल की रात में जी। परसों सुबह भोजन होगा। परसों सुबह व्रत खुलेगा। खुलेगा, नहा धोवा के महादेव को पूज के व्रत खुलेगा। व्रत खुलेगा। हाँ। तो मतलब जो भी ये आपने विधि बताई है। हाँ। इन विधियों में सबसे महत्व, जैसे कि एक बार इसका भी और बता दीजिए कि बेलपत्र, धतूरा, इनका क्या क्या महत्व है अपने आप में? भोले इससे बेल पत्र से राजी है जी। धतूरा भी से राजी है, आग फूल से भी राजी है ये जी। इसमें सब चीज चढ़नी चाहिए। अन्न सिवाय सब फल चढ़ने चाहिए, मेवा मिष्ठान भी चढ़ने चाहिए जी। जो पैसे वाले जो मेवा मिष्ठान भी चढ़ाते, लौंग वे भी चढ़ाते। मतलब जैसा भाव वैसी चीजें चढ़ाते हैं। जैसा तेरे पास पैसा है उतना भाव, उतनी दक्षिणा चढ़ेगी, उतनी दक्षिणा चढ़ेगी। उस तरीके से होगा। उस तरीका से फिर परसों ब्राह्मणों को भोजन करा करके आप भोजन करोगे। कपिल गोस्वामी नाम है मेरा। क्या कुछ सुविधाएं लोग जो भक्त आएंगे उनके लिए कराई जाएगी? हमारे मंदिर पर हमेशा की तरह हर वर्ष में जैसे श्रावण माह भी चलता है तो उसमें भी बेल पत्रिका और फूल वगैरह, फल वगैरह, उसके यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगवाई जाती हैं। तो भक्त लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होती इस चीज़ से। तो हमारे मंदिर में ये शिवरात्रि
लोग उत्साहित भी होते हैं। हमारे मंदिर में भीड़ भी इतनी होती है कि कई कई घंटों में उनका नंबर आ पाता है। तो इतना उत्साहित होते हैं लोग इस शिवरात्रि को लेकर के कि विशेष रूप से पूजा भी करते हैं लोग बाग आकर के। सुबह सुबह 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं हमारे मंदिर में। तो ऊपर जी, शिवरात्रि है, किस लिए शिवरात्रि मनाई जाती है, क्या कुछ इसके महत्व हैं, लोग व्रत रखते हैं, कैसे व्रत रखने चाहिए और किस तरीके से जो विधि है पूजा की, एक बार ये बताएं। ये भैया शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है, हमारे भगवान शंकर जी हैं जो, और माँ पार्वती जी, गौरा जी, ये इनके विवाह उत्साहित के लिए, इनका विवाह आज के दिन जैसे महाशिवरात्रि के दिन का विवाह हुआ था जी, तो उस उपलक्ष्य में शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाई जाती है जी। तो इस विवाह में क्या है, भगवान शंकर के जैसे हर नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कि हमारे जैसे भगवान शंकर जी हैं उसके लिए, जैसे उन्होंने भी, माँ पार्वती ने भी बहुत तर्क किए थे कि हमारे जैसे हमें महादेव जी मिले हैं, तो इनके पिताजी जो पार्वती जी के पिताजी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि तुम किससे विवाह कर रहे हो, ये तो भूतों के उसमें रहते हैं, विभूति लगाते हैं, माला पहनते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, तुम्हें क्या है। तो ये जब तक उन्होंने जान नहीं पाए थे तब तक ये। तो इस उस पर क्या है, पतिव्रत धर्म निभाने के उनको भगवान शंकर जी प्रसन्न आ गए थे, तो उसके उत्साहित में ये भगवान शंकर जी के लिए ये शिवरात्रि मनाए जाते हैं। उनका व्रत रखते हैं, व्रत लगते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और हमारे पूजा में, पूजा इसलिए की जाती है, लोग व्रत रखते हैं, इसमें जैसे बेलपत्रिका होती है, अपना रोली चंदन से त्रिकुंड लगाया जाता है। और हमारे विशेष रूप से तो इसमें ये होता है कि हमारे कई लोग जजमान जो लोग होते हैं उस दिन विशेष रूप से भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त हेतु भगवान का रुद्राभिषेक भी कराते हैं। कोई जल से करता है, कोई पंचामृत से करता है, कोई गाय के दूध से ही करता है, कोई अपना क्या कहते हैं गन्ने के रस से करता है। तो विशेष रूप से यहाँ पे वो भी कराया, जलाभिषेक भी कराया जाता है, रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। व्रत बहुत विशेष है इसमें, तो व्रत किस तरीके से रखना चाहिए और कौन कौन लोग रख सकते हैं, और व्रत खोलने की सही विधि क्या है? व्रत खोलने की विधि ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो विशेष रूप से व्रत रखते हैं कि इसमें तो कई तरीके का व्रत रख पाते हैं। जैसे बहुत से आजकल तो लोग रखते हैं कि भाई एक समय का खाना खा लिया, शाम को ही हमने अपने शाम को ही व्रत खोलना है। बहुत से फलाहार का व्रत रखते हैं कि हमें फलाहार से ही व्रत खोलना है। व्रत इसलिए रखा जाता है कि हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करा जाए। और इसमें व्रत में जैसे फलाहार में जैसे अपना कूटू के आटे का वगैरह ये चीज़ बनाए जाते हैं, और इस तरीके से हमारे फलाहार के व्रत को खोलते हैं, इस तरीके से खोला जाता है। तो और बताइए। खोलना मतलब अगले दिन खोला जाए या शाम को भी खुल जाता है। ये व्रत को शाम को भी हम खोल सकते हैं। बहुत से निराहार व्रत रखते हैं, निर्जला बोलते हैं जिसको, अगले दिन का व्रत जो खोला जाता है उसको भी रखते हैं, पर ये कम संख्या में रखा जाता है। आजकल तो क्या है, शाम के समय व्रत खोल लिया, पर एक समय के खाना वो विशेष रूप से बताया गया। अच्छा पंडित जी, कल लाखों जो भक्त हैं वह कल मंदिर पहुंचेंगे, बेशक जल अभिषेक करने के लिए या अपनी जो मन की कामना है उसके लिए कल मंदिर पहुंचेंगे, तो क्या सही विधि है पूजा करने की कल? हाँ, विशेष रूप से तो देखो भगवान शंकर जी क्या है, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं जी। इसमें जैसे बहुत से लोग, इसमें क्या है, पूजा की विधि तो अनेकों प्रकार की होती है। तो इसमें क्या है, हमारे ज़्यादातर लोग जो भक्त लोग आते हैं एक लोटा जल लेकर के आते हैं। उसमें जैसे विशेष रूप से जो होना चाहिए जल के अंदर, जैसे गाय का दूध होना चाहिए, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से तिल और क्या कहते हैं थोड़े से चावल के दाने। उसी से पहले भगवान गणेश जी का अभिषेक होता है, उसके बाद में भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है। उससे क्या है, ये इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान शंकर जी ने ये जो अपने जब मंथन हुआ था तो उन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया था। भगवान शंकर जी को हम जल करते हैं तो उससे क्या है, भगवान शंकर जी को ठंडक मिलती है, इससे ये होता है जी। तो कल महाशिवरात्रि है और इसको लेकर आज से ही जो तमाम भक्तजन हैं वह मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में जो भक्तजन हैं उनका तांता लगा हुआ है, और हमारे साथ अभी मंदिर के महंत भी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है और किस तरीके से इसको मनाना चाहिए, व्रत की सही विधि क्या थी। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया।